हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में फिर हम एक नई चीज जानेंगे और वो भी लाइफ से रिलेटेड। क्योंकि आपके प्रश्न मेरे पास आए थे कि दीदी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और करते भी हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा हमसे जलन की भावना रखता है, हमेशा हमें नीचा दिखाना चाहता है। कभी भी उसके उसके मन में हमारे लिए अच्छी भावना नहीं आती है, चाहे हम कुछ भी कर लें। और ऐसे लोग अपने ही होते हैं खास करके, और हम बड़े दुखी होते हैं इन सब चीजों से कि हमारे मन में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, हम तो उसको अपना मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, मेरी क्या गलती है। तो इसके लिए तो मैं एक ही बात कहूंगी, और आप लोग भी जानते होंगे कहना क्या है, आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, रहीम दास जी का दोहा है, पहले इसी से बात करते हैं कि आपने देखा होगा ना कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कि भाई आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप सज्जन हैं और आप अगल बगल कितनी भी लाख बुराइयां हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। जैसे भाई चंदन की लकड़ी शीतल होती है, इतने सारे सांप भुजंग उस पर लिपटे रहते हैं, जहरीले होते हैं, लेकिन चंदन जो है अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। तो ये तो हो गई किताबी ज्ञान, है ना, किताबी भाषा जो कहते हैं, और बड़े बड़े विद्वानों की बात हो गई। लेकिन क्या जो हमारी लाइफ चलती है, ये जो हमारी जिंदगी रोज की चल रही है, क्या हर जगह ये नियम लागू होते हैं? लागू भी होते हैं और कहीं कहीं नहीं भी होते हैं। तो क्या होता है ना कि आजकल इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है कि हमारे पास तो पहले बात तो टाइम ही नहीं होता है कि हम किसी दूसरे के प्रति, दूसरे के लिए हम टाइम निकालें। अपने ही काम से हमें फुर्सत नहीं होती है। लेकिन उसमें से भी अगर हम अपने कीमती वक्त में से भी अगर हम उसमें से टाइम किसी के लिए दे रहे हैं, बहुत अपना है और उसके लिए टाइम दे रहे हैं, फिर भी उसकी कद्र नहीं है, तो फिर बुरा लगता है। तो हमें करना क्या चाहिए? ये तो 100% सही है कि अगर आप नहीं चाहेंगे, यहां तक कि मैं कहूं कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर आप दुखी होना नहीं चाहेंगे तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये 100% सही है कि आप जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो उन बातों को आप बार बार सोचते हैं तो आप दुखी होते हैं कि हमने उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो अगर हम नहीं चाहेंगे तो हम सोचेंगे नहीं उस विषय में। तो करना क्या चाहिए? मैंने क्या सीखा इन चीजों से कि भाई मैं बार बार किसी के लिए अच्छा कर रही हूँ और अच्छा सोच रही हूँ, अगला व्यक्ति मेरे हमेशा घूम घूम के भी मेरी छवि खराब करता है, और वैसे भी सामने भी से भी अच्छी भावना नहीं रखता है, अपने ही लोग होते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या बार बार हमें वही चीज रिपीट करनी चाहिए? क्या बार बार हमें उस व्यक्ति के लिए उतना अपना समय देना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आप एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, लेकिन जहां पे बार बार ये चीजें होती हैं कि आपके लाख अच्छा करने पे भी अगला व्यक्ति जो है आपकी उस भावना को नहीं समझ रहा है, समझना ही नहीं चाहता है, तो फिर वहां पे आप टाइम न देके कहीं और समय लगाइए। ऐसे लोगों पे टाइम दीजिए जो वाकई में आपको समझते हो, आपकी भावनाओं को समझते हो। ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, चाहे वो कितना भी अपना हो। तो इस चीज का ध्यान रखें। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कि जो आपके अपने होते हैं वो हमारी अच्छाई भी जानते हैं, बुराई भी जानते हैं। कहीं ना कहीं से वो ये जरूर जानते हैं कि हाँ, इसके अंदर कोई टैलेंट है, हाँ ये मुझसे आगे है, ये कुछ कर सकती है। ये चीजें होती हैं ऐसे लोगों में, और उनको पता है कि हाँ ये आगे बहुत कुछ कर सकती है। तो वो उस क्षेत्र में आपको पीछे नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं और अपना दिमाग बहुत ज्यादा इन्हीं सब चीज में, क्योंकि उनका इसमें इंटरेस्ट है, अगले व्यक्ति का इसी सब में इंटरेस्ट है कि वो व्यक्ति मुझसे आगे ना निकले, तो मैं ऐसा क्या करूं, इस कौन सी ऐसे उसकी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी पकड़ते हैं। अगर आप भावुक हैं, भाई भावुक है तभी तो आपको बुरा लग रहा है, तो वो बस आपकी यही कमजोरी पकड़ लेगा कि हाँ चलो इसको इसको इसी तरह से तोड़ा जा सकता है कि मैं ऐसा व्यवहार करूंगा इसके साथ, तो फिर ये टूट सकता है ये व्यक्ति। और ये जब टेंशन में रहेगा तो अपने जो कैरियर है, जो आगे बढ़ने की चीजें हैं, उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक मंशा होती है ऐसे लोगों की। तो ध्यान दीजिए, मेरे साथ ऐसी चीजें बहुत होती हैं कि अगला व्यक्ति जानता है कि हाँ अगर ये इसके साथ सब कुछ सही रहता तो ये पता नहीं क्या कर लेगी, तो इसलिए उसको ऐसा ऐसा टेंशन दो, अलग अलग तरह का दो कि ये उलझी रहे उसी सब में। तो एक टाइम था और अभी भी है, मैं उलझती हूँ भाई। व्यक्ति कोई भी मनुष्य है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं, तो वो व्यक्ति उसमें थोड़े समय के लिए चला जाता है, लेकिन फिर समझदारी एक अब इतना तो हो ही गया है कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। कुछ समय के बाद मुझे फिर याद आता है कि मेरे लिए करेगा कौन, अगर मैं फिर अपने पर ध्यान नहीं दूंगी, अपने प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दूंगी, और तो फिर मेरे लिए करेगा कौन। अगर आज मुझे किसी भी चीज की कमी हो जाएगी, कोई चीज की जरूरत पड़ेगी,
आगे फ्यूचर में कुछ बड़ा काम करना है, पैसे की जरूरत है, चाहे कुछ भी की जरूरत है, तो फिर वो देगा कौन, करेगा कौन। तो फिर मुझे याद आता है कि यार सब कुछ तो मुझे ही करना है, अकेले करना है। तो फिर मुझे इन सब चीजों से ये सब बातें चलती हैं कि उसने मेरे अच्छाई के बाद भी मतलब वो व्यक्ति क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो इससे मेरा ध्यान हट जाता है, फिर मैं अपने कैरियर पे फोकस करती हूँ कि आगे क्या किया जाए। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताऊं। इस समय रात के 10 बज रहे हैं, मैं सारा काम करके ये वीडियो शूट कर रही हूँ कल के लिए। अब इतनी थकी हुई हूँ कि मतलब कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी वही बात है कि मेहनत तो करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि बिना इसके काम चलेगा नहीं, और इस कलयुग में कर्म का सिद्धांत काम आता है। तो इसीलिए आप इन बातों पर फोकस बिल्कुल ना करें कि अगला व्यक्ति मेरी भावनाओं को आहत कर रहा है। तो बस यही है कि ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाइए, और वहां पर समय देने की बजाय अपने पे तो समय दीजिए ही। और ऐसे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, तो उन पे आप समय देंगे ना, तो आपको कभी भविष्य में मदद की जरूरत हुई या कोई किसी अच्छी चीज की जरूरत हुई, तो वो व्यक्ति आपके लिए खड़ा रहेगा। तो कितने भी अपने हो, तो उनसे बस एक लिमिट तक रखिए, अपना व्यवहार लिमिट तक रखिए, मत दीजिए उनको समय। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम में बताइएगा।